क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? वे करोड़ों अरबों कमाते हैं, दुनिया भर में नाम कमाते हैं और अपने जीवन में हर चीज पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी और अभावों में जीते हैं और कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इसका उत्तर है सोच। सफल लोग एक खास तरह से सोचते हैं, उनकी सोच ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स सफल लोगों की सोच के बारे में बताया गया है। इस किताब में हिल ने 16 नियम बताए हैं जिन पर सफल लोग अमल करते हैं। लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता और धन कमाने का एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शक। क्या आप सफलता और धन कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सिर्फ लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। यह पुस्तक सफलता और धन दोनों कमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल मार्गदर्शक है। इस पुस्तक में बताए गए सबक असल जिंदगी में आजमाए जा चुके हैं, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये बिल्कुल काम करते हैं। दुनिया भर के हजारों मिलियनियर इसी बुक का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर चुके हैं। लॉज ऑफ सक्सेस आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे। इन सब की मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे। ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर फेल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। इसलिए इस पुस्तक से सीखकर आप खुद को आगे बढ़ाने और सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हटके आइडिया या थॉट से मिलता है। इसलिए इस पुस्तक से आप क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडिया जन्म लेते हैं उसके इंपोर्ट्स को भी समझेंगे। लॉज ऑफ सक्सेस एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सफलता और धन कमाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। लॉज ऑफ सक्सेस के कुछ प्रमुख बिंदु शास्त्र: अपने पैशन को ढूंढें और एक गोल सेट करें, फोकस करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, एक एक्शन प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें, ज्यादा कॉन्फिडेंट बने और एक लीडर बने, क्रिएटिव थिंकिंग से नए आइडिया पैदा करें। लॉज ऑफ सक्सेस की सफलता की कहानियां। लॉज ऑफ सक्सेस ने दुनिया भर के हजारों लोगों को सफल बनाया है। इनमें से कुछ लोगों की कहानियां इस प्रकार हैं, जैसा नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने लॉज ऑफ सक्सेस से प्रेरित होकर अपने देश में रंगभेद को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। वॉल्ट डिज्नी ने लॉज ऑफ सक्सेस से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन पार्क है। जॉन डी रॉकफेलर ने लॉज ऑफ सक्सेस से प्रेरित होकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। लॉज ऑफ सक्सेस की शक्तियों लॉज ऑफ सक्सेस एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सफलता और धन कमाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। चैप्टर 1, डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव वो जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स करें। 1, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। 2, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। 3, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 2, खुद पर विश्वास करें। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी अमीर और सफल बन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है।
इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं 1 गरीबी का डर, 2 बुढ़ापे का डर, 3 बुराई का डर, 4 प्यार खोने का डर, 5 बीमारी का डर, 6 मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को सकारात्मक ऑटो सुझाव दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही दृष्टिकोण रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरें लेकिन 1000 बार उठ जाएं। सकारात्मक ऑटो सुझाव। सकारात्मक ऑटो सुझाव एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें कहते हैं तो आप अपने दिमाग को यह बता रहे होते हैं कि आप सफल होने में सक्षम हैं। सकारात्मक ऑटो सुझाव के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वह कर सकता हूं। मैं अपने डर का सामना करने में सक्षम हूं। आप अपने सकारात्मक ऑटो सुझाव को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। आप उन्हें सुबह उठने के बाद, सोने से पहले या जब भी आपको प्रेरणा की आवश्यकता हो कह सकते हैं। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का परिचय। मास्टरमाइंड वह है जो 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर क्रिएटिव थिंकिंग और साझा काम करने से उत्पन्न होता है। अक्सर एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग साथ मिलकर काम करते हैं। माइंड भी हर वस्तु की तरह अपनी ऊर्जा से भरी होती है। 2 व्यक्तियों के माइंड की ऊर्जा अलग हो सकती है, इसलिए कई बार यह होता है कि किसी को किसी से मिलने में रुचि होती है जब दूसरों को वहीं रुचि नहीं होती। जब 2 माइंड एक ही ऊर्जा के कारण आकर्षित होते हैं तो वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ऐसा माइंड बहुत शक्तिशाली होता है और एक व्यक्ति अपने दिमाग को बहुत अधिक क्रिएटिव तरीके से सोचने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक उदाहरण है, अगर 4-5 लोग एक ही ऊर्जा के साथ एक साथ हैं तो उनका लक्ष्य भी समान होगा और वे एक ही सिद्धांतों का पालन करेंगे। अगर इस समूह ने अपने संसाधनों को जोड़ा और साथ मिलकर काम किया तो उन्हें ऐसी सफलता हासिल होगी जिससे कोई टक्कर नहीं दे सकता। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत हो तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फोन कॉल्स करने की जरूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन 3 हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था।
हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। लेकिन 3 महान लोगों की समानताएं साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया। चैप्टर 4, ए डेफिनेट चीफ एम। एक निश्चित मुख्य लक्ष्य। हर इंसान के जीवन में एक निश्चित मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य होने से आप अपनी ऊर्जा और प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप अधिक दृढ़ संकल्पित और प्रेरित होते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक निश्चित लक्ष्य होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सफलता के लिए आवश्यक रणनीति और योजना बनाने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप उन कदमों को निर्धारित कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। एक निश्चित लक्ष्य होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको प्रेरित लोगों को आकर्षित करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट और उत्साहजनक लक्ष्य होता है, तो अन्य लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यह आपको एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। एक निश्चित लक्ष्य बनाने के लिए आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? एक बार जब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, तो आप एक निश्चित लक्ष्य लिखना शुरू कर सकते हैं। आपका लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य $1 मिलियन कमाना है, तो आपका निश्चित लक्ष्य इस प्रकार हो सकता है। विशिष्ट, मैं 2025 तक $1 मिलियन कमाना चाहता हूं। मापनीय, मैं अपने लक्ष्य को 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करना चाहता हूं। प्राप्त करने योग्य, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कौशल और ज्ञान रखता हूं। प्रासंगिक, यह लक्ष्य मेरे जीवन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। समयबद्ध, मैं अपने लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करना चाहता हूं। एक बार जब आप अपना निश्चित लक्ष्य लिख लेते हैं, तो इसे अपने दृष्टि से लाएं। इसे हर दिन देखें और इस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और कभी हार न मानें। चैप्टर 5, बी क्रिएटिव। अध्याय 5, रचनात्मकता। सफलता की कुंजी सफलता पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत और समर्पण ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए रचनात्मकता भी आवश्यक है। रचनात्मकता एक ऐसी क्षमता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। यह उसे नई चीजें सोचने और करने की क्षमता प्रदान करती है। रचनात्मक लोग अक्सर समस्याओं को नए और अभिनव तरीकों से हल करने में सक्षम होते हैं। रचनात्मकता जन्मजात होती है, लेकिन इसे विकसित भी किया जा सकता है। जीवन के अनुभव भी व्यक्ति को रचनात्मक बना सकते हैं। दुख, पीड़ा और समस्याएं हमें नए विचारों की ओर ले जा सकती हैं। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए लेखक ने सुझाव दिए हैं कि नई चीजें सीखें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही आपके पास सोचने और देखने के नए तरीके होंगे। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लें। किताबें, फिल्में, संगीत और अन्य कला रूपों से आपको रचनात्मक विचार मिल सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करें। लिखना, चित्र बनाना, संगीत बनाना या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना आपकी रचनात्मकता को विकसित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण, सफलता की कहानियों का अध्ययन करने से हमें रचनात्मकता के महत्व को समझने में मदद मिल सकती है। कई सफल लोग रचनात्मकता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। उदाहरण के लिए, एलन मस्क एक रचनात्मक इंजीनियर हैं जिन्होंने कई सफल कंपनियों की स्थापना की है। बिल गेट्स एक रचनात्मक उद्यमी हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की स्थापना की। स्टीव जॉब्स एक रचनात्मक डिजाइनर थे जिन्होंने एप्पल जैसी कंपनी की स्थापना की। चैप्टर 6, बी एंथुसियास्टिक। उत्साही बने। किसी भी कार्य को उत्साह के साथ संपन्न करें। कई लोग काम की बात सुनकर ही मुंह बिचकाए जाते हैं। जब तक आप अपने कार्य में रुचि नहीं रखेंगे, तब तक वह पूरा होना संभावित नहीं है। इसके लिए काम को कदमों में बांटें, बीच बीच में आराम करें ताकि कार्य मजेदार बने और हमेशा कहें, मुझे मेरा काम पसंद है। काम को छोटे छोटे चरणों में बांट लें। इससे काम कम जटिल लगेगा और उसे पूरा करना आसान होगा। काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लें। इससे आपका मन फ्रेश रहेगा और आप काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
काम को मजेदार बनाएं। इसके लिए आप संगीत सुन सकते हैं या दोस्तों के साथ काम कर सकते हैं। अपने आप से कहें कि आप अपने काम से प्यार करते हैं। इससे आपके अंदर उत्साह और प्रेरणा का संचार होगा। उत्साह से काम करने के कई फायदे हैं। इससे आपका काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। साथ ही आप इससे खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। चैप्टर 7 डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा न छोड़े, टाल मटोल न करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नॉवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी लाइफ जिएं। चैप्टर 8 सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम ना जाने कितनी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी का आप पर ध्यान ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम करना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर बैठ लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उस सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? अजी बिल्कुल नहीं। वो अब कहां मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया।
उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसकी वजह से चार्ली एक मिलियनियर बन गया था। तो जो अपने काम की धुन में रमा रहता है, सफलता झक मार के उसके पास चली आती है। चैप्टर 9 द हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए, पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाकर रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहने। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग्स से नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं जिससे और ज्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए एक ऐसे नौजवान किसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम ने बेहतर मौकों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिली। वहां उसने साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफी इंप्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ओनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब ये बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ओनर्स की मदद करना चाहता था। इसीलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे प्रॉफिट में 50% हिस्सा दिया गया। अब जरा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या ये मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 प्रॉफिट भी कमाया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिंदगी में अक्सर मौके हमारे दरवाजे पर तब दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो किसी भी अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे, तो आपकी छोटी से छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सैम की तरह जिंदगी आपको भी किसी दिन एक कमाल का अवसर दे दे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना या आज के जमाने में तो 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार बैठे बिठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके, अपना मन पक्का करके अपने गोल पर फोकस करना होगा। अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने पैसे बचाने की इस अद्भुत आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी जिंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रीफ बुक यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगती है तो ब्रीफ बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 10 इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर
हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय टहलका मचा दिया था क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें ना दिन की सुध थी ना रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद अल्टेयर से मिलता जुलता PDP 10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने एड रॉबर्ट्स से कांटेक्ट किया जिन्होंने अल्टेयर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। एड की कंपनी का नाम एमिट्स था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चगुनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टेयर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया है। कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। चैप्टर 11 इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ओएंटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए। क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था।
और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरफ वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिग्ली विग्ली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स भी शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चाली कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। चैप्टर 11 इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ओएंटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए। क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरफ वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिग्ली विग्ली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स भी शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। चलिए सुनते हैं आज के कंक्लूजन को। ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो हैं कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज को अपना कूल इम्प्रेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस किताब में बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी।
सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलियनेयर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप भी मिलियनेयर जरूर बनना चाहते हैं।